बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उसकी काया ही पलट जाती है, मानव जीवन का असली लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। विद्वानों ने कहा है, इल्म कहते ही नहीं अल्फाज की पहचान को, इल्म वह है जो बताए जिंदगी की शान को। अर्थात ज्ञान वही है जो अक्षरों के ज्ञान तक सीमित न रहे, अपितु मनुष्य में जीवन के पॉजिटिव तत्वों का ज्ञान कराएं। संपूर्ण विधाओं का निष्कर्ष यही है कि हे मानव, तू यह जान ले कि मैं कौन हूँ और मैंने अंतिम समय के लिए कौन सा सम्मान संचित किया है। सभी शास्त्रों, ग्रंथों और पुस्तकों का सार यही है कि मनुष्य अपने अस्तित्व को पहचाने और अपने वास्तविक कार्य में जुट जाए। अब तक अपने आप की परख नहीं, जीव तक धोखे में पड़ा हुआ है। जब वास्तविकता का बोध हो जाता है तो असल और नकल का पर्दा हट जाता है। संसारी पुरुष प्राय वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है। मनुष्य देह जो प्राप्त हुई है यह आत्मा के आधार पर काम करती है। इस आत्मा से मुक्ति का काम करना है। आत्मा स्वामी है और देह दासी है, परंतु भ्रम में पड़कर मनुष्य के शरीर को स्वामी बना रखा है और आत्मा को दास। इस उल्टे काम का परिणाम भी उल्टा ही निकलेगा, अर्थात दुखों से छुटकारा पाने की जगह जीव दुखों में गिरता जाएगा। संसार के धंधों में भी देखा जाए तो जब कोई मनुष्य किसी को नौकर रखता है तो नौकर ही स्वामी की सेवा में लगता है और उसे सब प्रकार से सुख सुविधा देता है, परंतु मन ने सारा कर्म ही उल्टा कर रखा है, अर्थात आत्मा को शरीर के विषयों के अधीन कर दिया है। उस दिशा में आत्मा दासव से कैसे छूट पाएगी? जब से यह सृष्टि बनी है, क्या कोई एक उदाहरण भी दृष्टिगोचर हुआ कि संसार की धन संपदा ने किसी का साथ दिया हो? नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, परंतु जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, उन्होंने आत्मा के साथ नाता जोड़कर शाश्वत सुख शांति को पाकर जीवन को मधुमय बना लिया। वह जगत में अमर हो गए। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने सत्संग के प्रभाव से सत्यता को समझा और उच्चतम पदों को प्राप्त किया। शबरी, रविदास जी, भक्त सदना, धन्ना जाट व अन्य कई भक्तों के नाम इतिहास में अमर हैं। जिन पर सत्पुरुषों की कृपा हो जाती है उन्हें सतपथ की पहचान हो जाती है और वह असत्य से पीठ मोड़कर सत्य की ओर पग बढ़ाते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। वह सदा सच्चाई का सौदा और सच का व्यापार करते हैं। वह भूलकर भी माया के धोखे का शिकार नहीं होते। जब जीव को आत्मा का बोध हो जाता है तो उसे अनुभूति होती है कि वह कितने बड़े धोखे में फंसा हुआ था। फिर वह आत्मा के कल्याण में प्राणपण से संश्लिष्ट हो जाते हैं। दीपावली के पूर्व पर खुला स्थान होने के कारण सर्दी अधिक थी। श्री अनंतपुर में मानो संगतों की बाढ़ आ गई। महाप्रभु जी ने टेंट लगवाया दिए। प्रत्येक टेंट में 3 फुट गहरे गड्ढे खुदवा कर उनमें मोटे मोटे वृक्षों के तने की लकड़ी सुलगवा दी ताकि आग गड्ढे के अंदर जलकर टेंट को गर्म बनाए रखे और बाहर चिंगारियां निकलकर टेंट को न जला सके।
कब्रों में रहने वाली संगतें भी टेंटों में रहने की इच्छुक बनने लगी। सब गुरुमुख इतने प्रसन्न थे कि श्री गुरु महाराज जी माता पिता से अधिक हित चिंता करते हैं। सब श्री सतगुरु देव जी महाराज की महिमा एवं गुणगान करने लगे। दीपावली पर्व के दिन श्री दर्शन खुले, मोमबत्तियां बांटी गई। सब ने जगमग करती हुई मोमबत्तियों से हाल में जगमगाहट कर दी। आपने श्री वचन फरमाए, आज दिवाली का शुभ त्योहार है। दीपावली की रात अंधेरी रात होती है। महापुरुष इस अंधेरी रात में भक्ति की रोशनी करते हैं। गुरुमुख जन उस भक्ति की रोशनी को अपने दिल में बसाते हैं और अपना जीवन सफल बना लेते हैं। यही सच्ची दिवाली है। संसारी लोग भी दिवाली मनाते हैं। दीपक जलाकर या किसी और साधन से थोड़ी देर के लिए बाहर की रोशनी कर लेते हैं और समझते हैं कि उन्होंने दिवाली मना ली, मगर बाहर रोशनी कर लेने से अंदर का अंधेरा तो दूर नहीं होता। उनके घट में तो वही प्रकार अज्ञान का अंधेरा छाया रहता है। इस अज्ञान के अंधेरे की वजह से ही वह माया में रचे मचे रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। उनको ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही उनका परलोक संवरता है। महापुरुष संसार में आकर जो भक्ति की रोशनी करते हैं, गुरुमुख जन उस भक्ति की रोशनी को दिल में बसाते हैं। भक्ति की रोशनी जब हृदय में एक बार हो जाती है तो फिर वह रोशनी हमेशा ही बनी रहती है। बाहर की रोशनी तो कुछ देर बाद बुझ जाती है, मगर भक्ति की रोशनी कभी नहीं बुझती। वह हमेशा जगमगाती रहती है, क्योंकि भक्ति प्रकाश रूप है। जैसे कहा है, राम भक्ति चिता मनि सुंदर बसई गरुड़ जाके और अंतर फन प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया व्रत बाती। श्री राम कृत मानस। यह भक्ति प्रकाश रूप है और हमेशा जगमगाती रहती है। जैसे चिंतामणि हमेशा जगमगाती रहती है। यह भक्ति रूपी चिंतामणि दिए घी और बत्ती की मोहताज नहीं है। जो गुरुमुख जन इस भक्ति रूप चिंतामणि को हृदय में बसा लेते हैं, उनका हृदय हमेशा ही प्रकाश से भरपूर रहता है, जिससे दुख उनके नजदीक नहीं आता और वे हमेशा ही खुशियों से भरपूर रहते हैं। राम भक्ति मणि उर बस जाके दुख लवलेश न सपने उताके। श्री रामचरितमानस। जो इस भक्ति को दिल में बसा लेते हैं, उन्हें सपने में भी दुख नहीं भासता। इसलिए गुरुमुख जन हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमने भक्ति को ही प्राप्त करना है और किस तरह से हो सकता है। वह तभी संभव है कि महापुरुष जिस प्रकार उन्हें चलाए, जिस रास्ते पर चलाए, गुरुमुख जन उस रास्ते पर चलते जाए। महापुरुषों ने जो भक्ति के नियम बनाए हैं, वह इसलिए है कि उनको अपनाकर गुरुमुख जन भक्ति का धन इकट्ठा कर सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। गुरुमुख जन ही हैं जो हकीकत में दिवाली का त्योहार मनाते हैं। क्योंकि दिवाली के त्योहार में वे असली चीज अर्थात भक्ति को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। कहा है, चतुर शिरोमणि कई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। श्री रामचरितमानस। संसार में गुरुमुख ही चतुर हैं, बल्कि उनमें शिरोमणि है, क्योंकि वे इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, जो इस लोक में भी हमेशा सुख देती है और परलोक में भी साथ देती है। इसके लिए गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, भक्ति के नियमों को अपनाते हैं, ताकि जीवन में भक्ति का धन एकत्र होता रहे। इस बात को मद्देनजर दृष्टिगत रखते हुए गुरुमुख जन हमेशा सतर्क रहते हैं, ख्यालों को दूसरी तरफ नहीं जाने देते।
वह केवल इस बात की तरह ख्याल करते हैं कि सतगुरु का बख्शा हुआ जो नाम है उसका सिमरन करें और भक्ति के साधनों की पालना करें। इस प्रकार महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करके गुरुमुख जन सच्ची दिवाली मनाते हैं। अपना यह जीवन भी सच्ची खुशियों से भर लेते हैं, पर लोग भी सवार लेते हैं और महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपना मनुष्य जन्म सफल बना कर लेते हैं। आपने दिसंबर सन 1970 में श्री संत नगर का कार्यक्रम बनाया। मार्ग में 2 दिन ग्वालियर परम धाम में तथा 15 दिन श्री संत नगर में परमार्थ लाभ करवाकर वापस श्री अनंतपुर लौट आए। श्री अनंतपुर की भूमि पर प्रेमियों की उमंगे तरंगे श्री चरणों को छूने को ललायित थी। नव वर्ष के प्रथम दिवस का श्री वचन हुए गुरुमुखों, आज नए साल का शुभारंभ है। आज नए साल का नया दिन है। कुदरती तौर पर ये हर एक इंसान नई चीज देखकर, नई बात सुनकर, नई चीज इस्तेमाल में लाकर और नए साल के नए दिन में खुशी अनुभव करता है। यह इंसान के अंदर कुदरती गुण है, मगर देखना यह है क्या यह खुशी हमेशा कायम रहने वाली है। हरगिज नहीं। थोड़े समय के लिए यह खुशी मनुष्य को अनुभव होने लगती है, लेकिन फिर गायब हो जाती है। कारण क्या? जिनके पदार्थों को प्राप्त करके वह खुशी महसूस करता है, वह सब पदार्थ विनष्ट जाने वाले हैं, बेबका है। इसलिए इनको प्राप्त करने को जो खुशी मनुष्य को अनुभव होती है वह स्थायी नहीं होती। स्थायी और सुखदायी वस्तु क्या है? वह है मालिक की भक्ति, नाम भजन की कमाई और निष्काम सेवा, जिन्हें करने से जीवन कतराता है, सेवा में कष्ट महसूस करता है, भजन सत्संग में समय नहीं देता और मन माया के अधीन होकर विषयों के रसों में सुख की तलाश करता है। इसी को हासिल करने में जीवन समाप्त कर देता है। वाणी में कथन आया है, आशा करता जग माया, आशा मरे न जाए, नानक आशा पूरी सच्चे सुख चितलाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।